आज चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार में लिप्त कुलीनो एलिट ग्रुप पर कानून का डंडा पड़ा और राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आया तो बौखलाए गए हैं। देश में ईमानदार कुलीनों के घरों से नोटों की बरसात हो रही है। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय की पावर को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 240 याचिका लगाई गई थी, जिसका निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी जो भी कार्य कर रहा है वो देश हित में बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। उसको जो भी शक्तियां दी गई है वो देश के हित में है, उनमें कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार आतंकवाद के समान है। इस भ्रष्टाचार रूपी आतंकवाद को रोकने के लिए ईडी को और ताकत देने की जरूरत है। देश के कानून के तहत आप तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी करार नहीं दिए जाते, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में आप तब तक दोषी हैं जब तक आप दोष मुक्त करार नहीं दिए जाते। अब देश के कुलीन वर्ग जो आज़ादी के बाद से ही देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी विरासत और अपना एकाधिकार मानते हुए दोनों हाथों से लूट रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी का डंडा निरंकुश रूप से चलेगा। देश में जो लोकतंत्र के कमजोर होने का भय और अराजकता का माहौल इन कुलीनों द्वारा बनाया जा रहा है, ये इसी भ्रष्टाचार रूपी आतंकवाद पर सरकार का डंडा का परिणाम है। अब भ्रष्ट गांधी परिवार भी, चिदंबरम, लालू यादव के परिवार, शरद यादव के परिवार, शरद पवार का परिवार, अरविंद केजरीवाल के घोटाले तथा ममता बनर्जी के परिवार के निहित सर्वव्याप्त इन कुलीनों के परिवार, जिन्होंने अपने को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझते हुए जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला है, वे सब अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी के रडार पर होंगे और जल्द शिकंजों में होंगे। प्रवर्तन निदेशालय को ये शक्तियां यूपीए गवर्नमेंट के राज में दी गई थी, परंतु उन्होंने उन शक्तियों का इस्तेमाल तब नहीं किया कारण सरकार में बैठे कुलीन धनाढ्य परिवार अपने को देश के कानून और संविधान से ऊपर मानता था, जिसके तहत वो देश के संसाधनों का दोहन करने का एक अधिकार समझता था। प्रवर्तन निदेशालय जैसी संवैधानिक ताकत को सिर्फ अपने फायदे के लिए पिंजरे में कैद कर रखा था। अब बीजेपी के राज में प्रवर्तन निदेशालय जैसी संवैधानिक ताकत को खुली छूट दे दी गई है, उसे अपनी संवैधानिक ताकत वापस कर दी गई है। अब वो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ किया तो सारा विपक्ष एक होकर ईडी को ही देश का दुश्मन समझने लगा है। भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई होने लग गई है तो मोदी दुश्मन बन गया है। मोदी इन भ्रष्टाचारी नेताओं के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। कांग्रेसियों के लिए हमेशा सहयोगी रहे वामपंथी देश की राजनीति पर हाशिए पर जा चुके हैं और खत्म होने के कगार पर हैं। फिर भी वे वामपंथी लिबरल कभी आईएसआई, कभी पीएफआई तो कभी नक्सलियों से मदद लेकर मोदी को निपटाने पर तुले हैं। देश में जो सामाजिक बदलाव अथवा परिवर्तन आ रहा है, दरअसल ये निचले तबके के दलित, शोषित, वंचित ऊपर आने और कांग्रेसी वामपंथी कुलीनों को नीचे जाने की वजह से हो रहा है। जो निचले तबके के दलित, शोषित, वंचित योग्य थे, डिजर्व करते थे, लेकिन इन कांग्रेसी वामपंथी कुलीनों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और हमेशा जातीयता का जहर पिलाकर दबाए रखा। जिन्हें समाज और देश के विकास के मुख्य धारा से वंचित रखा गया, अब वे अपने हक के लिए और अपने परुषता से ऊपर उठ रहे हैं, देश के विकास में अपना निरंतर योगदान कर रहे हैं और वे आज़ादी के बाद से अब तक दबे कुचले क्यों रहे, इन स्थितियों का विवेचना कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कैसे इन कांग्रेसियों वामपंथियों ने सामाजिक ऊंच नीच का विद्वेष भरकर इन्हें देश के मुख्य धारा में आने से वंचित रखा। अब जब वे ऊपर को उठ रहे हैं तो अब इन कांग्रेसी वामपंथियों के पेट में दर्द उठ रहा है, क्योंकि इन्हें अब अपनी सत्ता खिसकते दिख रही है। ये तो इन्हीं निचले तबके दलित, शोषित, वंचित को बरगलाकर, अनपढ़ रखकर, ऊंची जातियों का भय दिखाकर आज़ादी के बाद से ही इनका शोषण कर रहे थे। अब जब ये ऊंचे पढ़ लिख जाएंगे तो इन कांग्रेसियों वामपंथियों के असामाजिक समाज तोड़ू बातें कौन सुनेगा। कांग्रेसियों वामपंथियों की पीड़ा इसी बात का है। वे इन सब घटनाओं के लिए मोदी को जिम्मेदार मानते हैं। वे मानते हैं कि मोदी के आने के बाद से ही निचले तबके के दलित, शोषित, वंचित अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो गए हैं। मोदी ने इन्हें सशक्त बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और उनके लिए नई नई योजनाएं लाकर उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। इसलिए इस मोदी नाम का कांटा निकाल दिया जाए। इसलिए ये कांग्रेसी वामपंथी कभी चीनियों से हाथ मिलाकर षड्यंत्र कर रहे हैं तो कभी पाकिस्तान के आईएसआई से हाथ मिलाकर मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मित्रों, जिस पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है उनको जीवित करना नामुमकिन है और वो 2 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। बहुत जल्द कांग्रेस के नेता भाषा की अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। यही भाषा कांग्रेस पार्टी का अंत करेगी और एक दिन कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। जय हिंद, जय भारत।